मतलब इसका यही मोटिव है कि मैं फेल हुआ हूँ लास्ट ईयर, ठीक है, तो बाकी कोई ना हो। खींच लेंगे हम। 3 महीने में स्कोर करना है कितना, 90-95 स्कोर करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। इंग्लिश प्लस 24 क्वेश्चन हमें इजीली मतलब करेक्ट एक्यूरेटली करेक्ट सॉल्व करने हैं, और उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा 24 क्वेश्चन। वेलकम टू चैनल। और अभी क्या हो रहा है, अभी एग्ज़ाम भी आ रही है यूपीएससी के आसपास मतलब पास, और अभी हमें करना है सीसेट की प्रिपरेशन, ठीक है। और मेरा भी लास्ट ईयर क्या हुआ था, सीसेट की वजह से मतलब 5 मार्क की वजह से, 5 या 6 मार्क की वजह से रह गया था सीसेट, ठीक है। और जीएस में स्कोर मेरा अच्छा आ रहा था। तो इस बार क्या होने वाला है कि अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं हम, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने क्या गलती की थी, जो IAS PCS पाठशाला है उनकी PDF उन्होंने भेज दी थी अराउंड 100 पेज की, ठीक है। तो वो सिर्फ मैं करके गया था, ठीक है। और मेरा भी मैथ्स ऑप्शनल है, ओके। तो वो होने के बाद भी मतलब मेरा सीसेट रह गया था, तो इतना सीसेट टफ आ रहा है, ठीक है। और मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं मैथ्स पे ही मतलब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैथ्स पे ही। मतलब इंग्लिश को बाद में देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की क्वेश्चन टफ भी आती है कभी कभी। अभी लास्ट ईयर सिर्फ इंग्लिश की क्वेश्चन ईजी आए थे, और हमारा इंटरप्रिटेशन अलग और यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन अलग, और वो निगेटिव में जाता है। इसकी वजह से मैं मैथ्स में मतलब अच्छे से स्कोर करता हूँ, क्योंकि मैथ्स का सही आंसर होता है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, वो हाफ प्रिपरेशन की वजह से या इधर उधर के शॉर्ट नोट्स और वो ये देखने की वजह से क्या हुआ था, वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। मतलब हो रहे थे सॉल्व, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था, और टाइम में वो मेरा इंग्लिश भी रह गया आगे, ठीक है। तो यही गलती इस बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस बार भी सीसेट में क्या आ सकता है हमें भी पता नहीं, ठीक है। मतलब इंग्लिश भी आ सकता है टफ, या मैथ्स में भी आ सकता है। अभी दिल्ली में ऐसा चल रहा है कि अभी भी सब बोल रहे हैं कि अभी इस बार इंग्लिश टफ आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इंग्लिश ईजी आया था और मैथ्स टफ आया था। तो इस बार वो वाइस वर्सा होगा। तो वैसा नहीं है, कॉन्वर्स होगा बोल रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी कुछ भी कर सकती है। लास्ट ईयर किसी ने भी अंदाज नहीं लगाया था कि कैसा आएगा, लेकिन पूरा दाव ही पलट दिया। ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा आएगा, मतलब लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन लग रहा है इस बार भी इंग्लिश टफ आएगा, और सेट मतलब मैथ्स की क्वेश्चन ही ईजी आएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें अच्छे से प्रिपरेशन करने के जानी है। और अभी मेंस दे दी, ठीक है। तो उनका भी स्कोर कम आ रहा था, ठीक है, जीएस का। फिर भी उनका सीसेट निकल गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको मेंस मिला लिखने को, ठीक है। उनमें से थोड़े भी इंटरव्यू के रहे, ठीक है, 4 दोस्त इंटरव्यू के रहे। मतलब बोलना मैं ये चाहता हूँ कि जिनका सीसेट निकल रहा है ना, तो उनका ज़्यादा चांसेस है कि प्रीलिम निकालने की। क्योंकि अभी जो कंपटीशन चल रही है वो सीसेट में चल रही है, ठीक है। जीएस में तो अभी सब स्कोर ला रहे हैं, और जीएस का पेपर टफ आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सबका स्कोर नीचे आ रहा है। लेकिन सीसेट बहुत ही टफ आ रहा है, तो उसकी वजह से सीसेट में जो क्लियर कर पा रहा है वही मेंस लिख पा रहा है, ठीक है। तो ये सीन है अभी, ठीक है। और सीसेट को वैसे भी लोग मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि पहले से ही ऐसा है कि सिर्फ क्वालिफाई करो क्वालिफाई करो। लेकिन 21 से 22 से लेवल लेवल मतलब बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से इस बार भी वही होने वाला है, ठीक है। तो मैं तो अच्छे से प्रिपेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि किसी की PDF पढ़ ली, या शॉर्ट ट्रिक्स देख लिए, या और कुछ देख लिया, फॉर्मेट से देख लिए। तो उससे क्या होने वाला है, पूरा वो ऑलमोस्ट एक ईयर ही वेस्ट होने वाला है। क्योंकि उसमें से सेट नहीं निकलेगा तो प्री नहीं निकलेगा, प्री नहीं तो मेंस नहीं, मेंस नहीं तो इंटरव्यू नहीं। और हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, प्री की अच्छी है, जीएस की अच्छी है, मेंस मेरा हो गया है। सीसेट नहीं निकल रहा है तो उसका काम क्या है। सीसेट तो मेन हर्डल है अभी, ठीक है। और सीसेट में मतलब मार्केट में भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने तो कभी सीसेट नहीं दिया है। वो दूसरे एग्जाम के लिए मैथ्स जैसे पढ़ाना है, बैंकिंग के लिए या एसएससी के लिए, उस तरह सीसेट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये मतलब जो यूपीएससी वाले जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं जैसा जी मतलब एसएससी को जैसा चाहिए उस तरह वो सीसेट के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए। तो उसका वो यही कारण है कि ज़्यादा लोग इधर इधर फैल रहे हो, क्योंकि सीसेट का अप्रोच ही अलग है। तो लास्ट ईयर मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है। और अभी भी मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है सीसेट में, ठीक है। और मेरा मैथ ऑप्शनल ही है, तो मैं अच्छे से भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, और ठीक है मतलब थोड़े लेक्चर जीएस वगैरह भी कुछ ट्रिक्स वगैरह है वो भी आपको बताऊँगा, और इसी चैनल पे आएगा। और मतलब इसका यही मोटिव है कि मैं फेल हुआ हूँ लास्ट ईयर, ठीक है, तो बाकी कोई ना हो। क्योंकि मैं मेरा और एक रूममेट है, तो हम डिस्कस करते रहते हैं ना क्वेश्चन। तो जीएस के तो हम अभी हमारा पॉलिटी डिस्कस हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ही पॉलिटी का बुक है, तो हम रूम मतलब फ्लैट पे ही जी मतलब पॉलिटी डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद अभी थोड़ा हम सीचर का सोच रहे हैं। तो उसकी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। मतलब पॉलिटी उसका हो गया अभी, उसके बाद एनवायरनमेंट भी हो गया। लेकिन सीसेट के इजी इजी क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे, मतलब जो बेसिक के क्वेश्चन है वो। और वो बोल रहा है कि मतलब वो जो बता रहा है ना स्ट्रेटेजी, वो अलग ही है। वो जो यूट्यूब पे जो कुछ टीचर या कुछ स्टूडेंट्स ने बताई है,
जो फेल हुआ है या जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है उसको ही पता है कि कैसे सीसेट निकालना है और कम टाइम में निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीने लगा रहा है। वो भी वो बोल रहा था कि उसके पास अराउंड 50 लेक्चर है जीएस के, ठीक है। एक कोचिंग क्लास है उसकी, उसने 20,000 फी दे के पेड, मतलब पेड करके वो देखता है, और एक लेक्चर 3 घंटे उसने दो दो बार देखा है, फिर भी उसको सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है मार्केट में। तो यही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को कम से कम टाइम में ये बताना चाहता हूँ और ये सिखाना चाहता हूँ सीसेट की कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अभी स्क्रीन पे एक्चुअल जाते हैं हम और वहाँ पे देखते हैं, और ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा और प्लान हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी होगा। और ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में मैंने सीसेट देख लिया तो वो हो जाएगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट के महीने में हमें ऑलरेडी टेंशन आता है किसका? जीएस का। जीएस की रिवीजन करनी होती है, वो इंडाइसिस रिपोर्ट पीटी रिवाइज करनी होती है, और उसमें हम सीसेट कोमने की, मतलब ऐड करने की, इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई सीसेट थोड़ा कर और निकाल। तो वो नहीं होता कि ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का भी पैटर्न ही सीसेट का अलग है। इसके पहले अलग था, 22 के पहले, और 22 के बाद 22 23, और यहाँ से आगे अलग होगा। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। और जो इंटरव्यू के लिए दोस्त गए वो मुझे वो यही बता दें कि भाई सीसेट पहले अच्छे से कर, ठीक है। मतलब पहले नहीं, सीसेट साथ साथ अच्छे से कर, तभी होगा। नहीं तो तेरा जीएस में स्कोर आ रहा है 100 और इधर 50 आ रहा है, तो क्या फ़ायदा उसका? वो जीरो ही हो गया ना, फिर फेल ही हो गया तो प्रीलिम में। तो उसके लिए ये प्रीलिम इंपॉर्टेंट है और सीसेट की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितना मतलब शॉर्टकट में तो बिलीव नहीं रखूंगा, ठीक है। कि आगे सामने, ठीक है, ये देखो, IAS PCET पाठशाला, उनका गाइडेंस अच्छा है, लेकिन ये सीसेट की वजह से तो हुआ नहीं है, मतलब उस पीडीएफ की वजह से। उनके 210 पेजेस की पीडीएफ है ये, तो उसकी वजह से मतलब वो पढ़ के भी नहीं हो रहा है। और मैंने वो अच्छे से पीडीएफ की थी, ऐसा नहीं कि नहीं की थी। मैथ्स अपने तो अच्छे से की थी, फिर भी नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा अच्छा सा वहाँ पे कर लेता, शॉर्टकट के पीछे नहीं पड़ता, तभी मेरा वो सीसेट निकलता, अभी इंटरव्यू के लिए आता, ठीक है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप उस चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि सीसेट तो टफ आ रहा है, ठीक है। और जो बोलते हैं ना इस बार ये आएगा वो आएगा, उनके लिख लिख के ले लो, ठीक है। और कुछ भी जो लॉस होगा ना वो आप पे जाएगा, ऐसा बोल दो उन्हें। तो ये है, तो ऐसा नहीं है कि सीसेट ईजिली आएगा या 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी भी यही चाहती है कि अच्छे से लोग प्रिपेयर करें, उनको भी एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, ना कि शॉर्टकट वाले। तो यही है। और जितना शॉर्टकट के लिए हम टाइम देते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो ये इजीली क्लियर कर पाते। अभी हम आईपैड की स्क्रीन पे देखते हैं कि सीसेट में मैं कैसे, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो मेरे इस साइड आएगा, ठीक है, मतलब सीसेट का प्रिपरेशन, आईपैड का स्क्रीन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें स्कोर कितना करना है 3 मंथ में, 85 to 90 स्कोर करना है, ठीक है, 85 to 90। और इसको क्वालिफिकेशन के लिए कितने लगते हैं मार्क? 67 लगते हैं, ठीक है, ये 67, ठीक है। वो लेकिन वो अच्छे से करेंगे, हम ऐसे एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि हम इंग्लिश ही पूरा कर देंगे या हम मतलब मैथ्स और रीजनिंग ही पूरा कर देंगे और 67 मार्क लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पा सकता है। तो उसकी वजह से ये पूरा मतलब वेस्ट हमारी मतलब जा सकती है, हमने फेल वगैरह हो गए तो दोनों का बैलेंस करके लेके चलेंगे हम। 3 महीने में स्कोर करना है कितना? 95 स्कोर करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, इंग्लिश प्लस क्वांट प्लस रीजनिंग, ठीक है। 50 मार्क्स हमें मैथ से लाने, 50 मार्क, ठीक है। 50 मार्क कैसे लाएंगे? एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है यार, ठीक है। ये भी पता नहीं है लोगों को कि जीएस में 2 मार्क है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे 2.5 है। तो 24 क्वेश्चन हमें इजीली मतलब करेक्ट एक्यूरेटली करेक्ट सॉल्व करने हैं, और उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा 24 क्वेश्चन के लिए। और वो कैसे भी क्वेश्चन आए वो 24 आपको सॉल्व ही होंगे, ठीक है। तो वो 24 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग, और 18 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से ले रहे हैं हम, ठीक है। वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 18 का 20 या 22 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? मतलब 24 + 18, ठीक है। ये अराउंड इसके हमारा स्कोर हुआ है ये 50 + 45 90 मार्क, 95 मार्क्स हो गए, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हुआ है, 3 रॉन्ग हो गया। मतलब हम ऐसा नहीं कि हमारे 100% एक्यूरेसी आएगी, तो हमारे इसमें से लेट सपोज 3 रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो 3 रॉन्ग हो गए तो एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते वो माइनस होते। तो टोटल 3 + 1 4 क्वेश्चन के मार्क्स माइनस होंगे, 4 × 2.5, मतलब 10 मार्क्स रॉन्ग हो गए, किसमें से? 95 में से। तो 95 में से 10 मार्क माइनस, तो 85 हमारा स्कोर आएगा, 85। और चाहिए पासिंग के लिए कितना? 67। तो ऐसा हमें कैलकुलेशन करना है, और सिर्फ एक कैलकुलेशन करने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने भी लास्ट ईयर यही कैलकुलेशन किया था। तो मैथ्स में ही क्वेश्चन टफ आ गए, तो मैथ्स में ही मेरा इस बार क्यों हुआ था 50, तो उसकी वजह से वो टोटल हुआ, हमारा टोटल स्कोर ही आया था 54, ठीक है। तो इसकी वजह से वो सब पोपड़ हो जाता है। तो
अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से मतलब अच्छे से, तभी हम क्लियर कर पाएंगे और तभी जीएस के लिए भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है हमारा। और मुझे पता है कि मतलब सीसेट में कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, तो जीएस में भी हम अच्छे से वो रिस्क वगैरह नहीं ले पाते। तो इसके लिए मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नेट्स मार्क हमारे आएंगे 85, 67 पास है, इतना नीचे नहीं आएंगे, हम ऊपर ही जाएंगे, लेकिन मैंने मिनिमम वायबल बताया कि ऐसा ऐसा हम पास हो सकते हैं। और आईआईटीएन और इनके मतलब पढ़ाने की या उनसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या टीचर से 3-3 घंटे सिर्फ कौन के एक लेक्चर पे लगा रहे यार, उनको पता नहीं है, उन्होंने कभी सीचर नहीं दिया है, उनसे आप पढ़ रहे। तो अच्छे से मेरे से पढ़ो, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। और इसी चैनल पे वीडियो आएंगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यही है। और अभी मैं शेड्यूल भी दे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से देख लो। इंग्लिश प्लस सीसेट हम इंग्लिश प्लस क्वांट सब हम अच्छे से कवर करेंगे और मिनिमम टाइम में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। और जीएस के भी कौन कौन से टॉपिक है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट है, वो भी उस पर भी वीडियो आऊँगा, ठीक है। बाय।